वो कहते हैं ना कि साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो। साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो, वरना कोशिशें तो दिल जीतने की होनी चाहिए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में एमसीक्यूज क्लास फॉर कंप्यूटर। आपने देखी होगी पहले वाली क्लास, नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्वेश्चन जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड लेकर के आते हैं और उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। तो पहले वाली क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे की पहली क्लास है वो देख सकता है, और जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना बच्चे, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ करते रहें। ठीक है, तो चलते हैं। और जिनको कंप्यूटर से डर लगता है उनके लिए दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके कंप्यूटर को बेहतरीन बना देगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है कभी भी कंप्यूटर की, तो आप थ्योरी बैच ले सकते हैं, संजीवनी बैच प्रो। टेक कैप्सूल ऐप पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐप का, वहाँ से आप इंस्टॉल करके और डेमो देख सकते हैं। और अगर आपको बुक चाहिए कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर संजीवनी के नाम से बुक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाएगी। ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन आप टेक कैप्सूल ऐप से ही। इसके अंदर आपको कंप्यूटर के पूरी थ्योरी मिलेगी, 1800 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे, पूरे एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। हर मेंस एग्जाम के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बुक स्टॉल पर भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ऑल ओवर हरियाणा में आपको अवेलेबल है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, पेजिंग किससे संबंधित है? पेजिंग का मतलब क्या है? इसकी बात कर रहा है कि सीपीयू शेड्यूलिंग से है, मेमोरी मैनेजमेंट से है, फाइल सिस्टम से है, नेटवर्किंग से है। तो पेजिंग क्या होता है बच्चे? जब कोई फाइल आती है तो वो फाइल जो होती है वो पेजेस में डिवाइड होती है। किसमें? पेजेस में। और जो आपकी मेमोरी होती है वो फ्रेम्स में डिवाइड रहती है। तो इन पेज को इन फ्रेम में सेट करना, ये होता है पेजिंग। यानी सीपीयू, ये जो आपकी फिजिकल मेमोरी है ये फ्रेम्स में आपकी है, और इसको अंदर जो फ्रेम्स बने हुए हैं, यहाँ पर जो लॉजिकल मेमोरी है, जो आपकी कोई फाइल आएगी तो सीपीयू के थ्रू आएगी, तो इसके अंदर यहाँ पर एक में सेट कर दिया, तीन में कर दिया, कहीं भी आप इनको फ्रेम्स के अंदर सेट कर देते हैं। वो कैसे? तो मेमोरी मैनेजमेंट जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से आपको कहाँ पर सेट करना है, कितनी मेमोरी उसको चाहिए, कहाँ पर कितना स्पेस देना है, वो हम वहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पेजिंग किससे संबंधित होगा? तो पेजिंग आपका मेमोरी मैनेजमेंट से संबंधित होगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए बच्चे, तो आप व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर देना, 81 689 16 867 पे। ठीक है, तो ट्रेसिंग किस स्थिति को दर्शाता है? यानी ट्रेसिंग जब आता है तो वो क्या दर्शा रहा होता है? सीपीयू का ओवरहीटिंग, मेमोरी का अत्यधिक पेजिंग होना, हार्ड डिस्क फेलियर होना, या नेटवर्क एरर होना। तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि ये ट्रेसिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब मेमोरी में पेजिंग हो करके, यानी फाइलें आ करके बैठ जाती है, और ये यहाँ पर मेमोरी से मतलब क्या है, जो रैम है वो आपका फुल हो जाता है, तो वो डिस्क का यूज करने लगता है। यानी टू मच पेजिंग सिस्टम स्लो डाउन, बहुत ज़्यादा पेजिंग हो जाएगी, एक साथ से बहुत ज़्यादा प्रोग्राम आप रन करेंगे तो रैम के अंदर बहुत ज़्यादा फाइलें आ जाएंगी। उससे क्या होता है, वो फाइलों को डिस्क में भेजने लगता है और उन्हीं से वापस लेता है फिर। तो उसमें क्या होता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो मेमोरी का अत्यधिक पेजिंग होना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है बच्चे। ठीक है, तो ये टर्म्स आपसे पूछी जाती हैं। कौन सा डाटा स्ट्रक्चर लिफो सिद्धांत का पालन करता है? यानी कंप्यूटर में लिफो सिद्धांत क्या है? LIFO, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप अगर कोई बॉक्स के अंदर कोई चीजें भर रहे हैं, मैं मान लेता हूं ये आपके पास बॉक्स है, आप इसमें किताब भर रहे हैं कुछ भी, ये आपकी ए बुक है, ये बी है आपने रख दी, उसके ऊपर आपने सी बुक रख दी। अब जब निकालने जाओगे तो सबसे पहले कौन सी निकलेगी? सी निकलेगी। यही है आपकी LIFO, यानी लिफो सिद्धांत। यहाँ पर क्या होगा, आप जब भरोगे तो आप क्या करते हो, बॉटम से भरना स्टार्ट करते हो, ऊपर तक जब खाली करोगे तो टॉप से खाली करना शुरू करते हो। तो इसको किस सिद्धांत का पालन, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर लिफो सिद्धांत का पालन करता है? तो स्टैक में ये होता है। ठीक है, स्टैक में ये होता है। और क्या होता है? और मेमोरी मैनेजमेंट में ये होता है। और किस में होता है? और अंडू रीडू में ये होता है बच्चे।
अंडू रीडू में आपसे अगर पूछ लिया जाए तो ये अंडू रीडू में कौन सा सिद्धांत होता है, तो LIFO LIFO सिद्धांत तो होता है। ठीक है, अंडू रीडू में क्या है, आपने पहले कोई काम किया, फिर आप उसको अंडू कर रहे हो, अंडू करते जा रहे हो, सबसे पहले जिसको किया वो क्या होगा, वो सबसे लास्ट में आएगा। फिर अगर आपने 3 पीछे गए हैं, अब जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूं अंडू, ये लाइन थी, उसके बाद में ओ गया, उसके बाद में डी, ये RED गया। अब मैं वापस करना स्टार्ट करूंगा रीडू, तो पहले कौन सा आएगा, जो सबसे लास्ट में गया है वो सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में ये गया था, ये सबसे पहले आया, उसके बाद में ये ओ गया था, और जो सबसे पहले गया था वो सबसे लास्ट में आया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अंडू रीडू में भी यही सिद्धांत आपका काम करता है, और स्टैक में भी यही करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। IPv4, ठीक है, एड्रेस कितने बिट का होता है, 16 का होता है, 32 का होता है, 64 का होता है, या आपका 128 का होता है। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा कि IPv4 एड्रेस लिखा हुआ है 192.168.1.1। 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, हर पार्ट आपका 8 बिट का होता है। ठीक है, तो टोटल 32 बिट का होता है, और IPv6 जो होता है वो 128 बिट का होता है बच्चे। ठीक है, वो कितने का होता है, 128 बिट का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। बूटस्ट्रैप्स लोडर का क्या कार्य है, ये आपको बताना है कि बूटस्ट्रैप्स लोडर जो है वो क्या करता है। तो आपका एप्लीकेशन रन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, फाइल डिलीट करना, या वायरस हटाना। जब आप कोई फाइल ओपन करते हैं तो अगर वो ओपन नहीं हुई है तो उसके ऊपर एक सर्कल घूमता रहता है ऐसे। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बूटस्ट्रैप लोडर होता है, जो लोड कर रहा होता है किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, यहाँ पर रोम है, ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लोड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ तक लोड करने के लिए यहाँ जो बीच में काम करेगा वो बूटस्ट्रैप लोडर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना इसका क्या है, मेन काम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। प्राइमरी की का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राइमरी की का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है डाटा डिलीट करना, रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिटी करना, टेबल ज्वाइन करना, या फिर डाटा सॉर्ट करना। तो यहाँ पर जो आपका है, जो पहली लाइन है, ये कह रहा है कि ये प्राइमरी की है, और जो क्या कर रही है, रोल नंबर दिखा रही है 101, 102, 103। यानी अब क्लास के अंदर आपका रोल नंबर 101 है तो वो आपकी आइडेंटिटी है, और वो एक आपकी यूनिक आइडेंटिटी है। उस क्लास के अंदर 101 रोल नंबर और किसी का नहीं होगा। तो जो यूनिक आइडेंटिटी ईच रिकॉर्ड को देता है, यानी रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिटी देने का काम करती है, वो प्राइमरी की होती है बच्चे। ठीक है, मैंने सब बताई है आपको, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, ये वो सब कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, फायरवॉल किससे सुरक्षा देता है, तो आपको बताना है हार्डवेयर डैमेज होने से, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, ये पावर फेलियर से, या सॉफ्टवेयर क्रैश से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कोई बाहर बैठा हुआ आदमी अगर यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करता है, इंटरनेट और आपके प्राइवेट नेटवर्क के बीच घुसने की कोशिश करता है, तो वहां पर आता है कौन, फायरवॉल। ठीक है, यानी अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने का काम कौन करता है, ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस, वो काम कौन कर रहा है, वो फायरवॉल काम कर रही है। वो चेक करती है कि अच्छा ये हमारे काम की चीज नहीं है, ये यहाँ पर अनयूजुअल कुछ आ रहा है, तो उसको रोक देता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और वो कहते हैं कि ये सिक्योर्ड नहीं है, ये नहीं ओपन होगी, उसका मतलब क्या है, वहां पर फायरवॉल काम कर रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है, देखो एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम क्या है, किसी भी चीज को करने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर टूल। जब प्रोग्राम हम बनाते हैं तो उससे पहले फ्लो चार्ट बनता है, और फ्लो चार्ट बनने से पहले एल्गोरिदम तैयार होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, फिर इनपुट देंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, फिर आउटपुट करेंगे, फिर एंड करेंगे प्रोग्राम का। ये क्या है, ये एल्गोरिदम है बच्चे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो होता है वो एल्गोरिदम होता है। तो हमने एल्गोरिदम भी बनाया, उसके बाद में फ्लो चार्ट भी बनाया,
उस फ्लो चार्ट के अंदर कौन से सिंबल किस चीज़ के लिए होते हैं वो सब चीज़ें भी देखी हैं। तो अगर आप थ्योरी में पढ़ोगे तो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए उपयोग होता है? तो वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए यानी वेब पेज के ऊपर फाइल भेजने के लिए, फाइल लेने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? तो ये पहला ऑप्शन है FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये तो फाइल को भेजने लेने के लिए, लेकिन वेब पेज के ऊपर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है। किसके बीच में? जो आपका वेब सर्वर है और वेब ब्राउजर है। सर्वर क्या है? सर्वर के अंदर फाइल रखी हुई है आपकी, ठीक है, सर्वर के अंदर फाइल रखी हुई है। वेब ब्राउजर से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि सर्वर से मेरे को ये फाइल चाहिए, तो वो फिर रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। आप रिक्वेस्ट करते हैं HTTP के थ्रू, वो रिस्पॉन्स देता है कि ये लो ये फाइल। जब आप सर्च करते हैं वेब ब्राउजर पे जा करके, कुछ भी आप लिखते हैं, YouTube लिखते हैं तो YouTube ओपन होता है, HSSC लिखते हैं तो HSSC की साइट ओपन होती है। तो आपने ब्राउजर पे सर्च किया HSSC, वो वेब सर्वर में देखेगा कि HSSC से क्या रिलेटेड है, तो वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट आपको खोल देगा। HPSC सर्च करेंगे तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट आपको ओपन करके देगा ब्राउजर पे। वो कहाँ से डाटा उठाता है? वो वेब सर्वर से उठाता है। तो यहाँ पर कौन सा काम करता है? HTTP, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेल को भेजने के लिए, और ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये भी क्या है? ये मेल को भेजने के लिए अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। जब आपको मेल आता है, वो मेल आपके यहाँ सर्वर तक पहुँचता है तो वो SMTP से पहुँचता है, और उस आपके सर्वर से आपके PC तक जो मेल पहुँचता है, आपके मोबाइल तक जो मेल पहुँचता है, वो POP3 से पहुँचता है बच्चे, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कशन थ्योरी में करते हैं। नॉर्मलाइजेशन किससे संबंधित है? तो कोई भी चीज का नॉर्मलाइजेशन, कोई ऐसे डाटा पड़ा है उसको ठीक से लगाना क्या कहलाता है? उसको नॉर्मलाइज करना कहलाता है। तो वो किससे संबंधित होता है? वो डाटाबेस से संबंधित होता है बच्चे, ठीक है। अननॉर्मलाइज्ड कोई टेबल है, उसको नॉर्मलाइज प्रोसेस करेंगे तो नॉर्मलाइज टेबल बन जाएगी, यानी एक मीनिंगफुल टेबल आपकी बन करके आ जाएगी। वो होता है नॉर्मलाइज्ड डाटा बच्चे, ठीक है। अब जिनको कंप्यूटर में प्रॉब्लम है या फिर जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पर आपको 1800 MCQs मिल जाएंगे, HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बुक आप ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। और अगर आपको बैच लेना है तो कंप्लीट थ्योरी बेहतरीन लाजवाब बैच है। जिसको ये लगता है कि मेरे को तो कंप्यूटर मेरे बस का ही नहीं है, एक बार ये पढ़ लो, मैं गारंटी देता हूं कि 70-80% एक बार सिलेबस करने से आपके मार्क्स आने लग जाएंगे कंप्यूटर में, ठीक है। कोई भी आप टेस्ट लगाओगे वहां पर आपको 70-80% आपको मार्क्स दिखेंगे आते हुए, ठीक है बच्चे। तो ये आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। डोंट ट्रबल योर माता पिता। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।